नारी उत्थान समिति ने जिला जेलर प्रतीक जैन को संगम का पवित्र जल सौंपा। टीकमगढ़ 20 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन बालाजी नारी उत्थान समिति ने टीकमगढ़ जिला जेल के बंदियों के स्नान के लिए प्रयागराज से लाए गए महाकुंभ के पवित्र जल को दिया गया। इस अवसर पर बालाजी नारी उत्थान समिति अध्यक्ष श्रीमती पूनम अग्रवाल ने हमारे न्यूज फौलादी टाइम्स के संपादक महबूब खान से चर्चा करते हुए कहा कि पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था और उसमें से अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में उस अमृत कलश को पाने के लिए झगड़ा होने लगा। तो उस कलश में से कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी लोक में 4 जगह गिरी। वो 4 जगह प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन है। इन चारों जगहों पर हर 3 साल में कुंभ स्नान होता है। पूर्ण कुंभ बचकर 12 साल में आता है। चूंकि ये महाकुंभ है, 144 साल बाद इसका योग बनता है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इस महाकुंभ में स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सौहार्द और समरसता का संगम है। जाति, वर्ग, पंथ, समुदाय से बहुत ऊपर सामाजिक समरसता का अनुपम संगम है। सभी को महाकुंभ में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी संदर्भ में बालाजी नारी उत्थान समिति की महिलाओं ने सोचा कि क्यों न जेल में बंद कैदियों को भी इस पवित्र जल से स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हो, जिससे उनका तन मन पवित्र हो और जाने अनजाने उनसे जो अपराध हुए हैं उसकी सजा काटकर जब जेल से बाहर आए तो अच्छे विचारों के साथ अपना जीवन यापन करें, साथ ही सन्मार्ग पर चलते हुए देश की प्रगति में सहायक बने। नारी उत्थान समिति ने जेलर प्रतीक जैन को संगम का पवित्र जल सौंपा। सभी कैदियों से संकल्प लिया कि वे हमेशा सन्मार्ग पर चलेंगे। इस दौरान समिति की महिलाओं के द्वारा जिला जेल में वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर जिला जेलर प्रतीक जैन तथा बालाजी नारी उत्थान समिति अध्यक्ष श्रीमती पूनम अग्रवाल के अलावा प्रीति चतुर्वेदी, वंदना जैन, शुभम जैन आदि उपस्थित रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। आज हमारे जिला जेल टीकमगढ़ में बालाजी नारी उत्थान समिति की पूनम अग्रवाल जी, वंदना जैन जी और साथ ही उनकी जो महिला अधिकारी हैं वो लोग आए थे। और आज हम लोग के बीच में उन्होंने गंगा जल का जो लेके आए हैं प्रयागराज से, वो हमें दिया है ताकि हम बंदियों को कुंभ स्नान का लाभ दे सकें। और बंदी भी जो आध्यात्मिक ज्योति जल रही है अभी प्रयागराज में कुंभ के रूप में, तो उसमें अपने आप को अपनी उसमें स्नान करके अपने उन धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ा सकें। मैं पूनम अग्रवाल, बालाजी नारी उत्थान समिति की अध्यक्ष। मैं आज यहाँ पे जिला जेल में ये कुंभ का पवित्र जल लेकर आई हूँ कैदियों के लिए, क्योंकि हमारी ये कुंभ जो है ना, जो 144 साल बाद ये योग बना है। ये 12 कुंभ जो कुंभ पड़ता है 12 साल में, ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद आया है। इसका पवित्र संगम का जल हम अपने कैदी भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं। और हमारे प्रतीक सर जो यहाँ के जेलर हैं, उनसे हमने बात की तो ये तो बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा विचार है कि आप लेके आइए, क्योंकि हमारे कैदी भाई नहीं जा पा रहे हैं ये अमृत स्नान करने के लिए। तो मैं चूँकि अभी 12 तारीख को गई थी तो वहाँ से कुंभ का जल अपने कैदी भाई बहनों के लिए लेकर आई हूँ। आज मैं यहाँ जेल में लेकर आई हूँ उस जल को, तो सर ने बड़े बड़े टंकियों में इसको भरवा दिया है, तो हमारे सभी कैदी भाई उससे स्नान करेंगे। और ये कुंभ का जल, कुंभ हमारा जो है ना धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और इसमें स्नान की ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो यहाँ से अमृत निकला था, अमृत का कलश निकला था, तो देवताओं में और असुरों में उसके लिए लड़ाई हुई, तो उसकी कुछ बूंदें हमारे भारतवर्ष में हरिद्वार, नासिक और उज्जैन और ये इलाहाबाद में पड़ी। तो ये 12 साल बाद जो कुंभ पड़ता है, ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद पड़ा है। तो हम लोगों ने इसमें स्नान किया, उसका पवित्र जल हम लोग लेके आए हैं। इस जल में स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि हमारे आचार विचार, आहार विचार में तो परिवर्तन होता ही है, शुद्ध होता है। हमारे तन के साथ साथ हमारी आत्मा भी पवित्र होती है। तो मैं हमारे अपनी यहाँ पर जो जल लेकर आई हूँ कैदी भाइयों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप इस जल में से स्नान करेंगे और आप कोशिश करें कि जो आपने भूतकाल में जो आपसे जो पाप हुए हैं या जो कार्य हुए हैं गलत कार्य, उनको अब ना करें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। और प्रभु से ऐसी प्रार्थना है कि इस जल में नहाने से इनकी आत्मा भी पवित्र हो, इनके विचार भी पवित्र हो और ये सन्मार्ग पर चलें। प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे और ये अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करें। ऐसी कामना के साथ मैं यहाँ पर बालाजी नारी उत्थान समिति हमारी बहनें ये पवित्र जल को लेकर आई हैं और हमारे सबका सहयोग ये रहा है। और जेलर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस काम में उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया।